माला फेरत युग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का हीर। बोलो जयकारा बोलिए श्री गुरु महाराज की जय, बोलिए सांचे दरबार की जय। गुरु प्यारी गुरुमुख सज्जन मंडली जी, आज का दिन बड़ा भाग्य दिन है। आज संक्रांति का दिवस है, आषाढ़ मास की पहली और शुभ दिन सोमवार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के दिन की श्री गुरु महाराज जी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत आशीर्वाद हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परम पूजनीय, परम सत्कारयोग, परम आदरणीय बड़े भाई जी महाराज, परम पूजनीय श्री बड़े भाई जी महाराज की तरफ से भी आप सभी को और छोटे भाई जी की तरफ से भी आप सभी को बहुत 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 आशीर्वाद हो और बहुत बहुत बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जो कोई आज किसी वजह के कारण श्री आश्रम भवन कुटिया में नहीं आ पाए, जहाँ जो भी आप सबके परिवारजन देश विदेश में हैं, श्री गुरु महाराज कृपा करें, उनको भी अपना घर बैठे ही बैठे बिठाए देश विदेश में भी अपना पूरा पूरा आशीर्वाद दें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दुख की घड़ी देखन न दें, उनको कभी दुख की घड़ी देखने को ना मिले। सदा गुरु महाराज जी का आशीर्वाद बना रहे, सदा सुख रहे, शांति रहे, आनंद रहे और नाम का सिमरण करते रहे। माला फेरत युग भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। गुरुमुखो, कबीर साहब फरमाते हैं अपनी वाणी में कि माला फेरत युग गया, युगों के युग बीत गए, माला फेरते रहे तो फिरा ना मन का फेर। लेकिन मन जो अपना है वो तो फिरा नहीं, मन नहीं कंट्रोल हो सका, मन नहीं काबू में हुआ। लेकिन माला फेरते फेरते जाप जप करते करते युग बीत गए। फिर वो आगे लिखते हैं कि कर का मन का डार के, यानी जो हाथ, कर मतलब हाथ का, मन का मतलब माला के मन के, कर का मन का डार के यानी छोड़ के, मतलब हाथ की माला को छोड़ दे। कर का मन का डार के, मन का फिर अपने मन को मन माला बना ले। यानी हमारे ये श्री अनंत स्वरूप में भी आया था, श्री गुरु महाराज दूसरी पातशाही ने फरमाया था कि बोलने से, जप करने से बहुत फल मिलता है, लेकिन जो जपा जाप करते हैं, जो होंठ बंद करके मन से जाप करते हैं, उनको उससे हजारों लाखों गुना ज्यादा फल मिलता है। तो इसलिए महापुरुषों ने यही फरमाया है कि सबसे बड़ी बात कि मन का फिर, यानी जैसे राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3 करके वो जाप करते हैं, तो उसका इतना फल नहीं, क्योंकि उनका ध्यान तो 1, 2, 3, 4 की तरफ होता है कि राम राम 1 हो गया, राम राम 2 हो गया, राम राम 3। लेकिन जो मुख को बंद करके राम राम करता है लगातार, तो उसका फल उससे कहीं ज्यादा मिलता है। तो हम तो ज्यादा की तरफ ही चलेंगे ना। तो श्री गुरु महाराज जी तो खुद फरमाते हैं कि बस आलती पालती मारो, जी को तालू के साथ लगा लो, होठों को करो बंद, 2 घंटे सिमरन पे बैठ जाओ। अगर नहीं बैठ सकते घंटा बैठ जाओ, अगर नहीं बैठ सकते आधा घंटा करके बैठ जाओ। लेकिन अपने एक दिनचर्या में, एक दिन में अपने 2 घंटे किसी समय किसी तरह भी वो पूरे कर लो। ये है श्री गुरु महाराज जी का हुक्मनामा। और गुरुमुख किसे कहते हैं? जो गुरु के मुख से निकली हुई वाणी, गुरु के मुख से निकली हुई
ये वाक निकला हुआ, जो हुक्म निकल गया, उसे हुक्मनामा कहते हैं। जो गुरु के मुखारविंद से हुक्म निकल गया वो हुक्मनामा है, और जो उसके ऊपर अमल करने वाला है वो गुरुमुख है। तो आप तो पूर्ण संत सतगुरु की चरण शरण के प्यारे प्यारे गुरुमुख हो। तो आपको तो इतना कहने की, आप सब जानते ही हैं, सब आपको, आप रोजाना सत्संग सुनते हैं, आप तो बहुत आपके ऊपर कृपा है। ये युगो अभी वाणी में आया है कि युगो युगांतरों में जो हमने बोया था वही काट रहे हैं। जो हमें मिला है वो पूर्व जन्म के बीज बोए हुए हैं, जो हमने कर्म का बीज बोया हुआ है। कर्मा संतरा खेत, कोई भी प्राणी ऐसा नहीं संसार में जो पिछले जन्म में बो के नहीं आया। जो इस जन्म में हम बो रहे हैं, इसका फल हमें अगले जन्म में मिलना है। इसलिए कहते हैं कि अगला जन्म संवारने के लिए इस जन्म में, इस जन्म का लाभ हम उठा लें। इसीलिए कहते हैं कि पई प्राप्त मन को देवरिया, गोविंद मिलन की एक तेरी बरिया, अवर काज तेरे किसे ना काम, मिल साध संगत पद केवल नाम। एक बार की बात है, ये कोई दृष्टांत नहीं लिखा गया, ये सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है कि अलावलपुर में शिव मंदिर है। शिव मंदिर में एक संत हुआ करते थे, मिश्रों के मिश्रा महल्ला है, उनके एक लड़का जितेंद्र, कुक्की उसका नाम जितेंद्र मिश्रा, वो वहां संतों की सेवा में जाया करता था। तो एक बार संतों ने कथा सुनाई, तो फिर वो कहने लगे कि मैं भी उनके दर्शन करूंगा। तो जितेंद्र जो थे कुक्की मिश्रा, उन संतों के साथ नंगल की पहाड़ियों में, भाखड़ा नंगल की पहाड़ियों में एक कंदरा एक गुफा थी, वहां उनको लेके गए। वहां पे उन्होंने एक संत से मिलाया, बहुत वयोवृद्ध संत थे। तो कथा क्या थी? कथा ये थी कि वो संत अनपढ़ थे, समा बहुत पुराने की बात है। तो उन्होंने कोयला रख लिया अपने पास, प्रभु से तो जुड़े हुए थे, बहुत जुड़े हुए थे, लेकिन कोयला रख लिया अपने पास। वो क्या करते, एक माला फेर लेते, राम 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 राम, एक माला हो गई, 108 बार का एक माला हो गई। तो उन्होंने एक कोयले के साथ दीवार पे लाइन लगा दी कि मैं कहीं भूल ना जाऊं, और दूसरे दिन फिर एक लाइन लगा देती, तीसरे दिन फिर, मतलब जैसे जैसे वो सिमरन करते, माला फेरते, जितनी माला फेरी, आज मैंने 10 माला फेरनी है, 10 लाइन लग गई तो ठीक है, फिर वो 10 लाइन गिनते थे कि ले 10 लाइन, 1 2 3 4 10 लाइन हो गई। इतना कि वो पढ़े लिखे थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो उन महात्मा जी को एक ग्वालन गुजरों की लड़की दूध देने के लिए आया करती थी। तो वो दूध जब देने आती तो वो अपनी भक्ति में मगन होते माला में, तो वो दूध वहां पे रख जाती, और 2 बर्तन रखे हुए थे, खाली ले जाती थी, भरा हुआ रख जाती थी। अब भरा हुआ बर्तन रख जाती, चली जाती। करते करते ऐसे ही 1 महीना 2 महीने ऐसे गुजर गए। तो वो एक दिन जब ग्वालन लेट हो गई, तो जब आई तो महापुरुष अपनी भक्ति से, समाधि से उठ चुके थे। तो उन्होंने, उस लड़की ने जब दूध रखा तो चलने लगे, तो महापुरुष कहते, ठहर बेटा, रुक जा। और कहा, पूछा कि बेटा क्या हिसाब है? हम दूध लेते हैं तो पैसे हिसाब का पूछते हैं कि कितने का दूध, कितने पैसे हो गए। तो लगे महात्मा कि बेटा क्या हिसाब है? तो वो बच्ची बोली, बच्ची का जवाब सुनो, वो बच्ची बोली कि यहाँ हिसाब है, वहां प्यार नहीं, और यहाँ प्यार है, वहां हिसाब नहीं। वो अपना डोलू उठाया और वो नाचती अपने वापस चले गए कि जहां प्यार है वहां हिसाब नहीं, जहां हिसाब है वहां प्यार नहीं। साधु के मन को चोट लगी, ये क्या बात हुई? अब उसका समय आ चुका था भगवान के मिलने का। तो उसने दिव्य दृष्टि अपनी खोली, देखा, सोचा, तो समझ गया कि मैं तो जो प्यार कर रहा हूं, लाइनें मार मार के कर रहा हूं, गिनती कर करके कर रहा हूं। तो जो प्यार है वो तो मन का होना चाहिए। ये हाथों के नापना के लाइनें, ये तो प्यार, मैं तो ये प्यार कर रहा हूं, तो गलत है। उसने क्या किया, वो कपड़ा उठाया और सारी लाइनें मिटा दी, मिटा करके एक तक होकर के वो 3 दिन बैठे रहे। तीसरे दिन बस गिर गए ऐसे। तो भगवान वहां पे साक्षात प्रकट हो गए।
भगवान ने उनका गोद अपने उठा करके, सिर अपने उठा करके गोदी में रख लिया। यानी 3 दिन जब प्यार से उन्होंने सिमरन किया तो 3 दिन के अंदर प्रभु के दर्शन हो गए। सो हमें अपना लोक और परलोक अगर संवारना है तो सबसे बड़ा जो मंत्र है वो यही है कि हम अपने इस जीवन में, पिछला जीवन नहीं पता कैसा था कैसा नहीं था, क्या बोया क्या नहीं बोया था, इस जीवन में हम वो बीज बोले, इस जीवन में हम वो कर्म कमा लें कि अगला अगर जीवन मनुष्य का लिखा भी होगा तो हमें सतगुरु के चरणों की संगत मिले। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इसी प्रकार हम सेवा में संलग्न रहे और इसी प्रकार हमारे ऊपर कृपा बरसती रहे। और आप सभी को एक बार फिर से आज के इस शुभ पर्व की बहुत बहुत बधाई। और ये जो आज का पर्व है संक्रांति का पर्व, ये श्री गुरु महाराज जी प्रयाग धाम में ही मना रहे हैं। इस समय श्री गुरु महाराज जी प्रयाग धाम में विराजमान है। अपने मन, जिन्होंने प्रयाग धाम देखा हुआ है, अपने मन में वो नक्शा प्रयाग धाम का ले आओ। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही से फिर पाइए, मन ही की प्रतीक। जब मन ही मान गया कि मेरे प्रभु ऐसा है ऐसे हैं, जब मन की तार जुड़ गई सतगुरु के साथ तो समझो कि हमारा लोक और परलोक दोनों ही सुहेले हो गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।